बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक बारीक कार्रवाई डाली जा रही है लोगों को मायूस करने के लिए, इमरान खान से थोड़ा सा दूर करने के लिए। होगा तो नहीं, मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो आपने जवाब देना मैं भी बता देता हूँ कि होगा नहीं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, इमरान खान के खिलाफ बयानियाँ बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा एक और कार्रवाई ये डालने जा रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में ना कुछ सर्वे आने वाले हैं। हाँ, सर्वे आएंगे जिनमें इमरान खान की ओहो मकबूलियत को गिराने की कोशिश की जाएगी हाँ, और कहा जाएगा ये जो फातेह लंदन पाकिस्तान पधारे हैं ना, ये हैं असल इस कौम के वो मसीहा मसीहा जो मंडेला सारे आपके मसाइल का हल इनकी जेब में है, ये वो जेब वगैरह। से निकालेंगे और ऐसे करेंगे और मसाइल हल हो ओहो जाएंगे। उम्र यार की जंबील इनके हाथ में होगी। हाँ जी। ओहो क्या बात है और तबाही। वोटर्स को इतना मायूस कर दिया जाएगा कि पोलिंग डे पर वो वोट डालने ना निकले। ओए अब मैं बात करूं सर। शुरू करें, मैंने नैयर बुहारी का बताने, चले मैं आगे चल के कर लेता हूँ। ओहो असल में ये नून लीग वाले जो है ना, हमने कहा था इनको क्या नाम दिया था हमने, मोटे दिमाग वाले। मोटे दिमाग। ठीक है, ये है मोटे दिमाग वाले। ये समझते हैं। आप थक गए? नहीं अच्छा, मैं फिर जरा ठीक। वो अपना स्टाइल थोड़ा सा चले, आप कहते हैं तो मैं सीधा खड़ा हो जाता हूँ। तो ये है असल में मोटे दिमाग वाले। अच्छा। ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान की आवाम ना, इनके वो बयानी खोर अक्लमंद किस्म के जो कारकुन है ना, ये उन जैसे हैं। मेरे लिए सारी सियासी जमातों के कारकुन बड़े काबिल एहतराम है। वो तो मुखलिस लेकिन होते हैं बेचारे, सीधे जी साधे होते हैं। सर, मुखलिस नहीं ना होते कुछ। अपने आपने अल्लाह ने आपको ये जो दो कंधों के दरमियान ये तरबूज दिया है ना, ये तरबूज कोई फंक्शन करता है। इससे ना आप सोचते हैं कि कुछ के शाहदुल्लाह के चूहे भी देखे ना आपने? सर वो छोटे भी वो सोचते तो वो सियासी भी है ना। जमातें वो ऐसा खोल उन पे चढ़ाती है कि उनके दिमाग ग्रो ही नहीं जी लेकिन वो खौल आगे उतारा किसने है? करता। मिस्टर कैदी नंबर 804। 804 ने। ठीक है, तो अब ये जो मर्जी कर लें, अवाम इनकी सारे टैक्टिक्स, ये जो तौर तरीके, तरीका वारदात, ये सारी इनके जानती है। मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। गुज़श्ते साल आपको पता है कि पंजाब में 20 ज़िमनी इंतखाबात होने थे। जी, मैं कवर करने गया था लाहौर। जी 17 जुलाई। उन इंतखाबात से पहले क्या होता था? कुछ इसी तरह के सर्वे जारी किए गए थे, कुछ खुफिया रिपोर्ट्स जैली बना के शाया की गई थी, और उस वक्त भी नून लीग ने अपने गधे को जेबरा बना के पेश करने की कोशिश की थी। आपको याद है कि गालबन समा न्यूज़ के ऊपर, समा पर था, वो क्या नाम है उसका, बात करेंगे तो पता चलेगा ना। मिस्टर डिंटोनिक, जिसको इमरान खान कहते थे। अता तारड़। अता तारड़, हाँ जी, अता तारड़। आपका उन साहब ने ना, मैं नहीं ऑन करता, पहले अल्फाज वापस ले। अच्छा जी, वो उनका अता तारड़। हाँ बस। अच्छा जी, उनका अता तारड़ साहब जो है ना, वो बैठे हुए थे गालबन समा टीवी पे। उन्होंने वहां पे एक चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई 20 ज़िमनी इंतखाबात याद आ में से गया। 20 ज़िमनी इंतखाबात में से 14 या 15 सीटें लेगी, मैं सियासत छोड़ दूंगा। नहीं, मेरा नाम भी बदल देना है। ठीक है, चले हम नाम नहीं बदलते, हम वो फिर इमरान खान ने डिंटोनिक रख दिया था ना, तो उन्होंने क्या ये दावा कर दिया। और ये सारी चीजें जो उस वक्त हो रही थी ना, मैं उस वक्त भी अपने दोस्तों को कहता था कि ये सारा ब्लफ है, ये झूठ है, ये नून लीग का मीडिया सेल इस चीज को गुमराह कर रहा है। और फिर जो नून लीग का दरबारी मीडिया था ना, अपने मीडिया विंग से हट के, वैसे तो ये भी सारे उसी का हिस्सा ही है, लेकिन हम इनको एक अलग से कैटेगरी दे तो यार देते हैं। मजबूर होता है ना, जहाँ पैसा लगता है वहां खड़े होते हैं। कमर्शियल है ना यार। यार मजबूरी कौन सी है जहाँ पे आपको मजबूरी पैसा मिल मैंने रहा कहा। हो? आपने खुद क्या मजबूर होते हैं? कमर्शियल है ना सर, क्यों आपने फिर मजबूरी का नाम लिया ना? आपने ये मजबूरी वाला खदमत नाम नहीं है। वापस ले, वो वापस ले, वो हज़फ हज़फ फरमा। कर दें। चलें जी, हज़फ हो गया। मजबूर कमर्शियल नहीं है एंटिटीज सर, हैं, शौक है, बिजनेस है। शौक, बिल्कुल शौकिया, ये सारा कुछ। इधर ही अब खड़े होके सुप्रीम मुझे कोर्ट में ये कहा था ना मीर शकील ने, हाँ, बिजनेस है। बिजनेस है, तो बिल्कुल। सब का बिजनेस है ना तो यार। अब हुआ क्या कि इन सब ने मिलके नून लीग के बारे में उस वक्त ये परसेप्शन बिल्डिंग की कि नून लीग 20 में से 15 सीटें तो ले गई। अच्छा। 2 सीटें ले जाएगी जनाब आपके ये आजाद उम्मीदवार। हाँ। पीछे 2 या 3 सीटें बचेंगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आएंगी। हाँ। उन दिनों में इमरान खान साहब एक दिन में 5-5 जलसे करते रहे। वो एक जगह पे जाते, वो दूसरे शहर में जाते, वो तीसरे हलके में जाते। वो 70-71 साल की उम्र में उन्होंने एक एक दिन में कुछ 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर का सफर गाड़ियों में बैठ के किया। मेरे जैसा सेहतमंद जवान बंदा, इधर जो खड़े हो रहे हैं ना, हमें पता है जिस जी जगह जी पे खड़े, वो, और कभी ये टांग आगे और कभी ये टांग जी जी आगे जी जी, और इतने घंटे आप गाड़ी के अंदर बैठ नहीं सकते। वो बारिशों में गया, वो क्या कहते हैं उसको, के खेतों के अंदर से वो गाड़ी के अंदर वो गया, कपड़े ऊपर क्या कहते हैं उसको, पांचे उठा के बेचारा कीचड़ के अंदर से गुजरता हुआ। उर्दू जरा माठी। हाँ, यही है जो भी है जी। आपने भी
बर्दाश्त करना है, तो वो सारे काम करता रहा। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग ने क्या, उन्होंने सिर्फ मीडिया के ऊपर बैठ के तमाशा किया, अपने जेली सर्वे करवाए सारा। अभी आपको पिछले दिनों याद है एक जेली सर्वे आया था और उसमें भी यही चीज बताने की कोशिश की गई, जुलाई का था जो रिलीज अब किया गया। जी जी, जुलाई का, तो उसमें भी यही चीज, लेकिन उल्टा पड़ गया। मसला ये होता है कि अवाम जो है ना, वो पिछले जब 2-4 सर्वे हो चुके होते हैं ना, वो जब उसका वो तकाबली जायजा करते हैं ना, वो सारा कट्टा चट्टा वहीं पे खुल जाता है। तो मैंने आपको इस्लामाबाद वाला नहीं बताया, देखिए, और 2022 के ये जो 20 ज़िमनी इंतखाबात थे, इनके इन्हीं जेली सर्वेज की वजह से, इसी जेली परसेप्शन मेकिंग की वजह से जब इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 16 सीटें, आपको पता है ये कहूटा वाली सीट किस तरीके से कर्नल वर्सेस कर्नल, जी जी, वो छीनी गई थी किस बुनियाद पे, वो हमें सारा पता है, कहानी सारी, मैं गया था। जी जी, हमें वो सारी कहानी पता है। जी जी जी, बिल्कुल खबर करने गया था। क्या क्या आपको बताऊं, होना बसें भर के लाए थे कोटली सतिया से। जी जी, ये सारी चीजें यहाँ पे हुई। 16 सीटें बन जानी थी पीटीआई की, लेकिन इन्होंने एक सीट चले छीन ली। और उस वक्त फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा ये मैं जो बात आप लोगों को करता था, ये सेम वही चीज हुई है। और अभी भी ये वही जेली सर्वेज करवाएंगे, जेली परसेप्शन मेकिंग करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कर सकते हैं सर नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा था कि नून लीग, देखें, इंसान अगर किसी के बारे में अपनी राय तब्दील कर देना, एक चीज होती है कि दिल से उतर जाना, एक ये होता है कि आप किसी के साथ नाराज हो गए, यार ये मेरे साथ इसने अच्छा नहीं किया, मैं यार इससे बड़ा नाराज हूँ। आप मेरे से अक्सर नाराज होते? नहीं, मैं नहीं होता आपसे, मैं नाराज। तो बात ये है कि आप नाराज हो ना, किसी को आप मना सकते हैं। नून लीग का वोटर हो, एक आम पाकिस्तानी हो, ये इन पूरी पीडीएम की सियासी जमातों से हो चुके हैं बददिल। बददिल का मतलब समझना, वो मैल कुचैल की तरह ऐसे दिल से उतर गए। उन्होंने कहा दूर फिटे मो, फेंक दिया उन्होंने। अब ये जो मर्जी कर लें, जितना भी करें, देखें वो एक लेवल आपका, एक जहां पे ना जिंदगी में एक ऐसा आता है कि उस लेवल पे आके एक बंदा जिसको जो आपके दिल से उतर चुका है, वो आपसे मोहब्बत से भी बात करेगा ना। मोहब्बत से बात नहीं करे, आपके सामने खड़ा नजर ही नहीं आता आपको। सर नजर नहीं आता, आ जाए तो वैसे एक अजीब सी चिढ़ सी हो जाती है आपको कि यार ये क्यों आया मेरे सामने। तो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम हो गए आप, पाकिस्तानी अवाम को नून लीग के साथ, पीपी के साथ, पीडीएम के साथ और गैर रजिस्टर्ड सियासी जमात के साथ यही इनकी फीलिंग्स है। वो कहते हैं कि ये क्यों आए हैं। और देखें कि गवाल मंडी तक के अगर हालात सर ये हो चुके हैं, फिर मैं किसी और दूर के कहीं क्या जाना, छोड़े। अभी गुजरांवाला में देख लें, ये गढ़ समझा जाता था, यहाँ पे क्या होगा नून लीग के साथ? तो गढ़ बनाया गया था भाई, आरटीएस जो भी है, वो पूरी बेल्ट दी गई थी। ये हम एक बार फिर अपने जो नाजरीन है उनको ये कह रहे हैं कि नून लीग जो मर्जी करे, परसेप्शन, फेक परसेप्शन बिल्डिंग इन्होंने पहले भी कर ली, फेक सर्वेज इन्होंने पहले भी करवा लिए, उसी की बुनियाद पर पता ना वोट जी लास्ट डेट आज, इन्होंने पहले भी सारे सर्वे करवाए, मीडिया के ऊपर बैठ के ये चैलेंज देते थे कि हम इलेक्शन हार गए, ये पीटीआई 15 सीटें 14-15 सीटें निकाल गई तो हम सियासत छोड़ देंगे, हम फलाना कर देंगे, यही सारी चीजें। ये सलीम साफी जैसे जो एंकर हजरात हैं, इन्होंने भी यही दावे किए थे, लेकिन वो आज तक पता नहीं उनकी शर्म आगे चल रही है, वो अभी तक जो है वो बार बार बात करते रहते हैं उसका। सर इनको याद दहानी कराना जरूरी होती है कि बताया मुझे नैयर बुहारी साहब ने जो इरशाद फरमाया है, क्या वो भूल गए हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना बेटा, अपना पुत्र किसे कहा था? वो यही मोहसिन नकवी को कहा था ना। अब मैं वो बात करूंगा, फिर मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुने, उसका जवाब देना। आप रिश्तों में न जाए। मैं रिश्तों में नहीं जा रहा। क्यों बोल गए हैं कि पंजाब में जो हुकूमत बनाई गई थी वो तो पीपी की फरमाइश पर हैं लोग? सर देखें, हमने पहले उन पर ये तनकीद कर रहे हैं कि वो नहीं सजा मुअत्तल कर सकते। हमने पहले भी ये बात की थी कि जो चंद चीजों का क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती थी ना, इन्होंने उसके ऊपर भी थूक दिया, खुद थूका है, अपने मुंह पे इन्होंने चपेड़े मार लिए हैं, मुंह अपना लाल कर लिया। इतना आता है तो फिर देख ना, आपने वही बात है कि जो हरकतें नून लीग करती थी वही काम पीपी ने किया, और वो पीपी की वजह से अब उसकी वो सारी जो आइन की, वो क्या कहते हैं, आइन की तख्लीक का क्रेडिट होता था, बानी क्या कहते थे तो आइन के, वो सारा क्रेडिट लेते थे। जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमने फलाना किया, वो सारा जो इनका किया कराया था, जिसको ये अपनी क्या कहते हैं मीरास करार देते थे, इन्होंने उस सारी मीरास के ऊपर जो है ना वो पेशाब कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और जितने भी इस वक्त रजीम चेंज के बाद जितने भी इस रियासत के साथ, इस आवाम के साथ मजालिम हुए, ज्यादतियां हुई, जुल्म हुए,
और जितने भी रियासत के साथ या पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किए गए, उन सब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार थी। आपको याद है कि जो साबिक वजीर आजम थे हमारे, दुनिया के बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो सारी सियासी जमातों के नुमाइंदे अपने साथ क्यों खड़ा करते थे? ताकि कल वो यही बताते थे, हाँ वो यही बताते थे कि ओ भाईजान सारे साडे नाल जे, ए सिर्फ तुसी साडे ते नहीं रखना, सानू गाल नहीं करनी। हाँ, एमक्यूएम वाले भी, पीपी वाले भी, एएनपी और जे उधर बैठे, ये सारे हमारे साथ हैं, हम बराबर के शरीक हैं। बिलावल निकलता है, जरदारी के घर से बैठे स्टेटमेंट आती है, वो गायब हो जाता है। अब बिलावल गायब है, जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर ना, अगर आप थोड़ा सा गुड कॉप बैड कॉप, नहीं, आप अगर क्रेडिट देना तो मेरे ख्याल में बिलावल के विजन को क्रेडिट देना बनता है। अच्छा जी, बिल्कुल, कि उसने अपने बाप से पहले इन चीजों को भांप लिया था और वो इसके ऊपर आवाज उठा रहा था, लेकिन उस वक्त इसके अब्बा जी ने इसको कहा नहीं तू चुप कर जा, मैं खुद ये सारी चीजें, था उसके नीचे कैसे फले, मैं ये सारी चीजें जो है ना वो खुद कर लूंगा। लेकिन अब जरदारी साहब जब खुद एक्टिव हुए हैं तो उससे अब ये सूरत हाल वाज़ेह होती है कि शायद बिलावल का मौक़िफ़ किसी हद तक ये दुरुस्त था। लेकिन मामला अब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठ के इस वारदात पे खुद हिस्सा डाला, और अब वो जब खुद ही अपने ही उस वारदात का शिकार हुई है और उनको गलती का एहसास हुआ है, तो अब वो उसको भाग दौड़ कर रही है। लेकिन अब वो भाग दौड़ उनकी सारी फजूल जा रही है। बोला गया था ना टीवी पर, इनको बार बार सारे कहते थे जो ये आप आइन के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, कि कल को आपका पीछा करेंगे। सर यही बात, आज वो सारे बयानात पीपल्स पार्टी का पीछा कर रही है सबूत के साथ। वो नैयर बुखारी साहब ने गजनी बन जाते, नैयर बुखारी साहब ने क्या कहा आज, हाँ, आइन के ऊपर अमल दरामद जो है वो करना पड़ेगा जी। तो जब ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम कहते थे कि इसके ऊपर आप अमल दरामद करवाएं, आपका और नून लीग में फर्क ही यही है कि आपने हमेशा ये कोशिश की, लूली लंगड़ी जैसी भी थी, आप ये कहते थे कि आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। यही बात होती थी। यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू वाले रजा रब्बानी साहब यहाँ सेनेट के अंदर, उनके वो जब ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नो कमेंट्स कह के भाग गए थे, नो कमेंट्स कह के भाग गए थे। तो ये वो सारी चीजें हैं सर जो हमने अपनी आंखों से, इन मगरमच्छों के आंखों से हमने वो आंसू गिरते हुए देखे हैं कि जब अपने फायदे की बात आई, और ये सारा कुछ इन्होंने क्यों किया, क्योंकि ये आईनी वो नैब कानून में तरमीम करके अपना जो पैसा था करप्शन का, ये उसको प्रोटेक्शन देना चाहते थे। और इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता था कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन के पैसे को तहफ़्फ़ुज़ देना था, और उसी मकसद के लिए इन्होंने ये हुकूमत बनाई। बाद में वो हुकूमत इनके गले पड़ गई। अब वही बात है कि रीच जो है वो रज़ाई छोड़ना चाहता है, लेकिन अब रज़ाई जो है वो उसका सही उसको नहीं छोड़ रही। तो हुकूमत में फिर ये ऐसे उलझे, क्योंकि लालच होता है ना, आप लालच में गए और उसके बाद आप वहां पे हो गए ट्रैप। तो अब आप कभी इधर उछल रहे थे, कभी उधर उछल रहे थे। जी जी। और ये सारी चीजें जिनमें आज पीपल्स पार्टी दोबारा से वो एक नजरियाती और आईनी जो है वो बनने की कोशिश कर रही है, मुहाफिज बनने की, ये सारा गंद फैलाया हुआ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहती तो ये उस वक्त इनकी एक मजबूत आवाज थी पीडीएम हुकूमत में, इत्तेहादी हुकूमत में, ये उस वक्त बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त नहीं हो जाता। पंजाब में, केपी में तो आप पीपल्स पार्टी थी नहीं, अगर दोबारा पीटीआई की हुकूमत बन जाती तो क्या हो जाता? हम पीपल्स पार्टी का तो नुकसान ही नहीं है सर। पिछले साल से कह रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी का बुनियादी इख्तलाफ क्या था नून लीग के अंदर, कि हमें अदम एतमाद के फौरी बाद इलेक्शन में जाना चाहिए, ये नहीं गए। आज नून लीग की क्या हालत है, वो बंदा सही साबित हुआ। यही सर, वो अब छोड़ दें, ना लड़े, नई पार्टी बना लें, वो इनकी अपनी सवाबदीद है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इन्होंने मना किया, ये नहीं बाज आए, और आज नून लीग की हालत देख लें। ये जितना जल्दी इलेक्शन में चले जाते, इनका फिर भी कुछ ना कुछ वोट बैंक इनका बच जाता। लेकिन जो कुछ अब ये कर चुके हैं, अवाम को जितना इन्होंने जलील ख्वार कर लिया, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इन सब की वजह से अब ये अवाम में ये कैंपेन नहीं कर सकते। देखिए अभी तो इनके पास ये सारे प्रोटोकॉल और ये सारी चीजें हैं ना, अभी भी निगरान हुकूमतों की वजह से। ये जब माहौल बनेगा ना इलेक्शन का, फिर देखिएगा, और ये जब जाएंगे अपने अपने हलकों में, तो फिर अवाम इनसे पूछेगी कि ये इनके साथ हुआ क्या है। गुज़श्ता साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन में हमें मोहसिन शाह नवाज रांझा, जो मुस्लिम लीग नून के कौमी मेंबर कौमी असम्बली थे, वो यहाँ पर मिले, तो उन्होंने कहा कि हालत महंगाई की वजह से ये हो चुकी है कि मैं अपने इलाके में जाऊं तो मेरा कमी कमीन मुझे उंगली दिखा के बात करता है। तो उस वक्त हालात कुछ और थे। पिछले फिर 1 साल, 1.25 साल अब मजीद गुजर चुका है, इसमें जो अबतरी हुई है
वो अब मजीद वो उसका इजाफा हो सही। चुका है। तो ये एक बार इनको लग पता जाएगा कि वो कहते हैं ना कि आटा दाल का भाव क्या होता है। ये एक बार जब माहौल बनेगा, ये आवाम में जाएंगे, तो तो फिर लग उनके पता साथ वही होगा जो लाहौर में मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ था। अभी तो आवाम थोड़ा सा अभी तो बर्दाश्त, पार्टी शुरू हुई। पार्टी शुरू ही नहीं हुई। असल में वो पार्टी शुरू भी तब होगी जब ऐसा ऐसा माहौल बनेगा। और सही। एक बार माहौल बनने दें, फिर देखिएगा कि मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि पीडीएम के अक्सर लोग बैरून मुल्क फरार हो जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।